मंदिर बिना पुजारी के और भोजपुरी बिना खेसारी के अधूरा सा लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने फिल्म देखी खेसारी लाल यादव जी की फरिश्ता, यूट्यूब पर आ चुकी है और मैं सिनेमा घर में जाके नहीं देख पाया था क्योंकि यहाँ लगी ही नहीं थी। लेकिन मैं इस मूवी का इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहा था। फाइनली ये मूवी आई और मैंने देखा और यकीन मानिए खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी के जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत बड़े खतरे बन सकते हैं। इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव जी की जो एक्टिंग है वो अलग ही लेवल की है। इस मूवी की जो पटकथा है, जो कहानी है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने इसको अपनी एक्टिंग से अव्वल लेवल की बना दी है। इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव जी की एक चीज जो मुझे खटकती है वो है खेसारी लाल यादव जी के बाल। मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इस फिल्म के मेकर से कि खेसारी लाल यादव जी के बाल टोटली नकली लगते हैं। उनको थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन किया होता या उस बाल की जगह रियल बाल की विग लाई जाती तो ज़्यादा इफेक्टफुल पड़ता। इस मूवी के अंदर एक और बहुत बेहतर कलाकार मुझे दिखी हैं, वो हैं खेसारी लाल यादव जी की, जिन्होंने माता जी का रोल किया है। उनकी एक्टिंग का तो मैं फ़ैन हो चुका हूँ। इस मूवी के अंदर जिन्होंने भी खेसारी लाल यादव जी की माता जी का रोल किया है वो एक सुलझे हुए और बेहतरीन कलाकार मुझे लगी हैं। फरिश्ता मूवी की आगे बात करें तो फरिश्ता मूवी में जो मेगा श्री हैं वो भी ठीक ठाक लगी हैं अपनी जगह। और ओवरऑल देखा जाए तो मूवी के अंदर देखने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी की एक्टिंग है। और भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप इस मूवी को देखिए और खेसारी लाल यादव जी से एक्टिंग सीखिए। यार कसम से एक्टिंग के मामले में खेसारी लाल यादव जी ने झंडे गाड़ दिए इस मूवी के अंदर। खेसारी लाल यादव जी का जब आप फेस रिएक्शन देखेंगे ना, अलग ही लेवल का सुकून मिलेगा आपको अपने दिल में। इस मूवी ने 16 घंटे में ही 1.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ ले चुकी है और लाखों में लाइक्स ले चुकी है और आप लोगों के कमेंट तो आ ही रहे हैं। खैर, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने खेसारी लाल यादव जी की फरिश्ता मूवी सिनेमा हॉल में देखी थी या यूट्यूब पे देखी है, और अगर कहीं भी देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।